नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे संस्कृत आईएएस का हिंदी का पार्ट 4, टेस्ट नंबर 4 को आज देखेंगे। और टेस्ट नंबर 4 में कौन सा पार्ट, इसमें चौथा वाला पार्ट देखेंगे। तो आइए इसमें हम लोग चौथा पार्ट में हम लोग देखते हैं कि चौथे पार्ट में क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन है दोस्तों? विकल्प ए है साटिका, विकल्प बी है रस्सी, विकल्प सी है रैन, विकल्प डी है सरसों। तो आप लोग दोस्तों बताइए कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है। आप लोग बताइए दोस्तों तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से सही है। तो कौन दोस्तों सही है? इसमें साटिका सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से साटिका दोस्तों सही है, क्योंकि इसका तद्भव दोस्तों साड़ी होता है। वहीं पर रस्सी को रैन तथा सरसों तत्सम शब्द है। इस तरीके से दोस्तों शुद्ध शब्द इसका क्या होगा? साटिका। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 142 प्रश्न है दोस्तों। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द इसमें से चुनना है दोस्तों। तद्भव शब्द इसमें चुनना है। पहला है दोस्तों अंगना, विकल्प बी है गेंद, विकल्प डी है सी है अंगी, विकल्प डी है वानर। तो बताइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है दोस्तों? 142 क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? 142 का दोस्तों विकल्प बी सही है। इसमें तद्भव शब्द गयंद है। कौन है दोस्तों? गयंद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है? अगला प्रश्न है दोस्तों क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों इसमें पूछा है कौन सा युग में असंगत है। तो असंगत वाले में बताना है दोस्तों। विकल्प ए दिया है पत्र का पर्ण दिया है, विकल्प बी चक्र का चक्का दिया है, छत्र का छत दिया है, चैत्र का चैत्र दिया है। तो बताइए विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा 143वां में? आप लोग जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। तो इसमें विकल्प ए सही होगा दोस्तों। विकल्प ए सही होगा। पत्र का पर्ण इसमें असंगत है, क्योंकि दोस्तों पत्र पर्ण दोनों तत्सम है जिसका तद्भव पत्ता होता है। क्योंकि पत्र और पर्ण ये दोनों ही तत्सम शब्द है, लेकिन इसका अगर असंगत इस वजह से क्योंकि इसका जो तद्भव होगा वो पत्ता होता है, बाकी सब इसमें सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों 144वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म है। तत्सम तद्भव शब्द का युग्म कौन सा है? इसको चुनना। पहला विकल्प है नक्षत्र का नखत, बी है पकवान के पकवान, गिद्ध के गिद्ध, अवश्याय के ओ से। बताइए दोस्तों इसमें भी 144वां में कौन सा विकल्प सही युग्म है दोस्तों? तत्सम तद्भव शुद्ध का युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा। अवश्याय का ओस होता है, अवश्याय का ओस होता है। इस तरीके से दोस्तों विकल्प इसमें सही है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा दोस्तों? 145वां क्वेश्चन। 145वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आमा का तत्सम रूप क्या है? आमा का तत्सम रूप क्या है? विकल्प ए है आग, विकल्प बी है अग्नि, विकल्प सी है आओ, विकल्प डी है आपाक। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए आमा का कौन सा विकल्प सही होगा 145वां का? दोस्तों इसमें 145वां में दोस्तों विकल्प डी सही होगा। आमा का आपाक तत्सम रूप होगा। आमा का आग का अग्नि होता है, आग का अग्नि होता है, आग का अग्नि होता है दोस्तों। इस तरीके से विकल्प डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 146वां का दोस्तों अगहन का तत्सम रूप कौन सा है दोस्तों? अग्रहायण, विकल्प बी है अगहड़, विकल्प सी है आग्रहण, विकल्प डी है अग्रासन। तो अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? इसमें विकल्प ए सही है अग्रहायण। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन को तत्सम रूप क्या है दोस्तों? पहला है उन्य, विकल्प बी है उड़े, विकल्प सी है उड़ड़, विकल्प डी है उड़। तो बताइए 147वां में कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताइए। 147वां में दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, उड़ सही होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न 148वां दोस्तों क्या कहता है, एकल शब्द का तद्भव रूप। इसमें दोस्तों एकल का तद्भव रूप चुनना है। पहला भी ए है अकल, विकल्प बी है अकील, विकल्प सी है अकेला, अब विकल्प डी है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा तद्भव के रूप से दृष्टि से। 148वां का बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। 148वां का कौन सही होगा। एकल शब्द का तद्भव दोस्तों होता है एकल, अकेला। एकल का तद्भव रूप होगा अकेला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अक्ल का तद्भव अकल होता है। अक्ल का तद्भव अकल होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 149वां क्या कहता है दोस्तों। 149वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों सींग। सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग का शब्द तत्सम रूप क्या है। विकल्प ए है श्रृंग, विकल्प बी है सिंग, विकल्प सी है श्रृंग, विकल्प डी है सिंग। तो बताइए दोस्तों 149वां का कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। विकल्प इसमें दोस्तों सिंग का शब्द तत्सम रूप होता है दोस्तों श्रृंग, विकल्प सी सही है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिएगा जो इसमें श्रृंग है इसमें कौन वाला है, छोटा श्रृंग रहता है श्री में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों दीठी। दीठी शब्द का तत्सम रूप है। दीठी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है दोस्तों। विकल्प ए है दृष्टि, विकल्प बी है दिष्टि, विकल्प सी है दिष्टि, विकल्प डी है दृष्टि। तो कौन इसमें दीठी का तत्सम रूप क्या होगा। दीठी का तत्सम रूप दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा। विकल्प डी वाला सही होगा दोस्तों। दीठी का तत्सम रूप होता है दृष्टि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है दोस्तों। तद्भव इसमें बताना है। 151वां का तद्भव कौन सा है। 151 का कौन सा है। पहला विकल्प है कोयल, विकल्प बी है आश्चर्य, विकल्प सी है उज्ज्वल, विकल्प डी है कंटक। तो बताइए दोस्तों इसमें तो तद्भव कौन सा है। कोयल है, आश्चर्य है, उज्ज्वल है, कंटक है। बताइए आप लोग। 151वां का दोस्तों कोयल होगा। इसमें कोयल तद्भव है। कोयल तद्भव शब्द है। इस तरह से दोस्तों इसमें विकल्प ए सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों। तत्सम शब्द इसमें से चुनना है। विकल्प ए है शक्कर, विकल्प बी है सप्तशती, विकल्प सी है होली, विकल्प डी है मोती। इसमें से दोस्तों तत्सम शब्द का चुनना है। 152वां में तत्सम रूप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें दोस्तों सप्तशती दोस्तों इसमें तत्सम रूप है। बाकी शक्कर, होली, मोती ये सब दोस्तों तद्भव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 153वां दोस्तों। 153वां दोस्तों देखते हैं। 153वां वाला दोस्तों क्या पूछा है। 153 दोस्तों है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि शुद्ध युग्म कौन है दोस्तों। एक और तत्सम है, ये तत्सम है, ये दोस्तों तद्भव है। दोस्तों इसमें विकल्प ये है हरिद्रा का हरिद्वार, विकल्प बी पृष्ठ का पन्ना, पर्यंक का परख, चुल्ली के चूल्हा। बताइए इसमें दोस्तों तत्सम और तद्भव की मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा 153 में। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसमें विकल्प बी सही हो, पृष्ठ का पन्ना होगा। इसमें पृष्ठ का पन्ना होगा। जो पृष्ठ है दोस्तों ये तत्सम है और पन्ना जो है वो दोस्तों तद्भव है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पीपल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है दोस्तों। विकल्प ए है दोस्तों पिप्पल, विकल्प बी है पैपल, विकल्प सी है पीपल और विकल्प डी है पीपर। तो पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों 154 में। तो आप लोग जल्दी से जल्द बताइए। पीपल शब्द का दोस्तों तत्सम रूप पिप्पल होता है। कौन होता है, पिप्पल होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप कौन सा दोस्तों। विकल्प ए दक्षिण, विकल्प बी है दक्षिण, विकल्प सी है दाहिना, विकल्प डी है दायां। तो बताइए दोस्तों इसमें विकल्प कौन सा सही होगा। दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा 155 में दोस्तों बताइए आप लोगों को। दाहिना का तत्सम रूप होगा दोस्तों दक्षिण। कौन होगा, दक्षिण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 156। नीचे दिए गए तत्सम और तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। पहला दोस्तों विकल्प है वचन का वैन, कपाट का दोस्तों कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। इसमें से बताइए 156 में कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। तत्सम तद्भव का
युग्म से कौन त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, इसमें बताना त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। 156 का दोस्तों विकल्प बी सही होगा। कपाट का कपड़ा जो होता है दोस्तों, कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ होता है, जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होता है। आइए विकल्प अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन है, 156 के बाद 157 का दोस्तों देखते हैं। 157 क्या कहता है दोस्तों, ससुर। ससुर शब्द का तत्सम रूप सुनना है। तत्सम इसमें कौन होगा, ससुर का तत्सम रूप होगा कौन, विकल्प ए है सस्वर, विकल्प बी है स्वासुरु, विकल्प सी है ससुर, विकल्प डी है सुसुर। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। 157 में ससुर का दोस्तों तत्सम रूप होता है स्वासुर। स्वासुर होता है तत्सम रूप ससुर का। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 158 दोस्तों, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चिन्हित करना है दोस्तों। तद्भव से तद्भव यानी तद्भव और तत्सम सबसे बने सही युग्मों का इसमें चयन करना है। विकल्प ए है दोस्तों हत्ता का हाथ, विकल्प बी है रत्ता का रात, अब बत्ता का पत्र, अब नच्चा का नाच। बताइए इसमें दोस्तों 158 का कौन सा विकल्प चिन्हित इसमें करना है, शब्द युग्म को चुनना है तद्भव से तत्सम जो बना है। तो दोस्तों इसमें विकल्प सी वाला सही होगा दोस्तों। पत्ता जो होता है वो तद्भव होता है, अब पत्र जो होता है दोस्तों वो तत्सम होता है, इसलिए विकल्प सी वाला सही होगा। आइए 159 प्रश्न देखते हैं। 159 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं 159 में क्या को चुनना है। 159 में क्या चुनना है दोस्तों, आइए देखते हैं। 159 में दोस्तों पत्थर शब्द का तत्सम क्या है दोस्तों, पत्थर शब्द का तत्सम रूप चुनना है दोस्तों। पहला विकल्प है दोस्तों पहाड़, विकल्प बी है प्रस्तर, विकल्प सी है पाषाण, विकल्प डी है पहाड़। तो बताइए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द बताइए इसमें कौन सा विकल्प होगा, पत्थर का तत्सम रूप कौन सा होगा, बताइए आप लोग कमेंट के। पहाड़ होगा, प्रस्तर होगा, पाषाण होगा, पहाड़ होगा। पत्थर का तत्सम रूप दोस्तों कौन सा होगा, प्रस्तर होता है। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, पत्थर शब्द का तत्सम रूप प्रस्तर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न दोस्तों है 160। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है दोस्तों, सौत का तत्सम रूप चुनना है दोस्तों। विकल्प ए है सौतन, विकल्प बी है सौतर्न, विकल्प सी है सपत्नी, विकल्प डी है सपत्नी। इसमें तो दोस्तों आप लोग बताइए सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा 160 में दोस्तों, बताइए विकल्प इसमें सही, विकल्प सी सही होगा। सौत का सापत्नी होता है, तत्सम रूप कौन होगा, सौत का तत्सम रूप सापत्नी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, चौक शब्द का तत्सम रूप। चौक शब्द का तत्सम रूप आपको चुनना है। इसमें विकल्प ए है चरण, विकल्प बी है चतुर्वेदी, विकल्प सी है चतुष्क, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए इसमें से कोई नहीं, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। चौक का तत्सम रूप चरण, चतुर्वेदी, चतुष्क, इनमें से कोई नहीं। 161 का दोस्तों इसमें विकल्प सी वाला सही होगा, चतुष्क सही होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, लवंग। लवंग शब्द का तद्भव इसमें चुनना है दोस्तों लोहार, लौंग, लाख, लोभी। तो लवंग शब्द का तद्भव रूप बताइए दोस्तों 162 क्वेश्चन में। तो दोस्तों लवंग शब्द का तद्भव रूप होगा लौंग। लौंग कौन होगा, लवंग शब्द का तद्भव रूप हो जाए दोस्तों लवंग होगा। आइए 163 क्वेश्चन का देखते हैं। 163 क्वेश्चन क्या कहता है, 163 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम और तद्भव का सही युग्म चुनना है दोस्तों। विकल्प ए है सफल का संबल, सत्व का सताना, सांस का सांस, शिष्य के दोस्तों साहू, शिष्य का साहू। इसमें 163 का कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग जल्द से जल्द बताइए। तत्सम तद्भव का सही युग्म को चयन करना है। 163 का दोस्तों ए वाला सही होगा, सफल का संबल होगा। सफल का संबल होगा क्योंकि सफल जो होता है दोस्तों वो सफल होता है तत्सम रूप, वहीं पर संबल जो होता है वो तद्भव रूप है। आइए अगला विकल्प देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है इसमें चुनना है और सब है। तो एक दोस्तों इसमें तद्भव नहीं उसको चुनना है। पहला विकल्प स्वाद, विकल्प बी है सीख, विकल्प सी है सीधा, विकल्प डी है शीतल। तो बताइए दोस्तों इसमें तद्भव कौन नहीं है 164 में, तो बताइए आप लोग। इसमें दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, विकल्प डी शीतल। शीतल दोस्तों तद्भव नहीं है। तो जो शीतल जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप शिला होता है, इसका शिला होता है। शीतल जो होता है दोस्तों, शीतल जो तत्सम शब्द है, शीतल है तत्सम शब्द है जो कि इसका तत्सम होगा दोस्तों तद्भव होगा शिला। तो आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है? 165। 165 में दोस्तों आइए देखते हैं 165 क्या कह रहा है दोस्तों। आइए, यम मार्ग, मार्ग शब्द का तद्भव रूप है। मार्ग शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? विकल्प ए है मीत, विकल्प बी है मांग, विकल्प सी है मुआ, विकल्प डी है मूठ। बताइए दोस्तों इसमें मार्ग का तद्भव रूप कौन है? मार्ग का तद्भव रूप दोस्तों इसमें विकल्प बी वाला सही है दोस्तों, मांग होता है। मार्ग का शब्द तद्भव रूप मांग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 166। रसोई, रसोई का तत्सम रूप है। रसोई का तत्सम रूप कौन सा है? विकल्प ए है रुचिता, विकल्प बी है अन्न, विकल्प सी है रसवती और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विकल्प इसमें से कौन सा दोस्तों सही होगा? रुचिता, अन्न, रसवती। 160 इसमें दोस्तों रसोई तत्व का तत्सम रूप दोस्तों होता है रसवती। रसोई का तत्सम रूप होता है रसवती। आइए अगला विकल्प देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको हम लोग, अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव कौन? नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें से कौन सा तत्सम तद्भव और तत्सम और तद्भव की दृष्टि से इसमें जो युग्म है वो गलत है, उसको चुनना है। विकल्प ए है सरसब को सांप, शुष्क के सूखा, शून्य के सूना, स्मरण के सुमिरन। बताइए इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताइए 167 का। इसमें दोस्तों विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें विकल्प ए सही होगा दोस्तों। जो सरसप होता है दोस्तों ये तत्सम होता है, वहीं पर जो तत्सम इसका होता है वो सांप होता है। इस तरह से विकल्प ए वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खरजू, खरजू यानी खरजू का तद्भव रूप है? खरजू का तद्भव रूप कौन सा? विकल्प ए है खुर, विकल्प बी है खुजली, विकल्प सी है खाट, विकल्प डी है खजूर। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 168 का। 168 का दोस्तों विकल्प बी सही होगा खुजली, खुजली। इसमें खरजू का तद्भव रूप होगा दोस्तों खुजली। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अचरज, अचरज का तत्सम रूप क्या है? अचरज का तत्सम रूप दोस्तों चुनना है। विकल्प ए है आश्चर्य, विकल्प बी है अन्यत्र, विकल्प सी है अमृत, विकल्प डी है अक्षत। तो बताइए दोस्तों 169 का कौन सा विकल्प सही होगा? अचरज का तत्सम रूप दोस्तों होता है आश्चर्य। कौन होता है? अचरज का तत्सम रूप होता है आश्चर्य। इस वजह से विकल्प ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 170। 170 दोस्तों क्या कहता है? आइए देखते हैं 170 दोस्तों क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? विकल्प ए है दोस्तों मत्स्य, विकल्प बी है मंडप, विकल्प सी है मुकुट, विकल्प डी है मौसी। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 170 में दोस्तों आप लोग बताइए जल्दी दोस्तों। इसमें दोस्तों मौसी विकल्प है, इसमें तद्भव की दृष्टि से शब्द सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में सुई, सुई का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? सुई का तत्सम रूप तो क्या होगा? विकल्प ए है सख्त, विकल्प बी है स्वक, विकल्प सी है सूचिका, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो 171 में दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से विकल्प सी सही होगा सूचिका। सुई का तत्सम रूप होता है सूचिका। कौन? सुई का तत्सम रूप होता है सूचिका। आइए अगला विकल्प, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों को युग्म से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है उसको चुनना है। तो विकल्प ए है कृत के का, कर्तन के काटना, कूट के कूड़ा, विकल्प डी है दोस्तों क्रोश के कोना। तो इसमें से कौन सा विकल्प दोस्तों तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही होगा? 172 में दोस्तों आप लोग जल्द से बचाइए। इसमें विकल्प डी वाला दोस्तों त्रुटिहीन है, कोर्स का कोना होता है इसमें दिया है, जो कि क्रोश दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव रूप कोश होता है ना कि क्रोश होता है, इसमें कोश होना चाहिए। इस तरीके से विकल्प गलत है। आइए दोस्तों 172 के बाद 173 प्रश्न देखते हैं। 173वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 173वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यश, यश शब्द का तद्भव कौन सा है दोस्तों? यश, यश का जब होगा, जिस होगा, जहाँ होगा, जिजमान होगा। कौन सा विकल्प इसमें तद्भव की दृष्टि से दोस्तों सही होगा? 173 का दोस्तों आप लोग विकल्प बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इसमें विकल्प बी वाला दोस्तों सही होगा जिस। यश शब्द का तद्भव कौन सा होगा? जिस, जिस होगा इसमें। 174 का बताइए दोस्तों, तीतर, तीतर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तत्सम रूप कौन सा होगा? विकल्प ए है तितरी, विकल्प बी है त्रीड़ी, विकल्प सी है त्रिशिट,
विकल्प डी है तिब्बत। बताइए दोस्तों 174 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीतर शब्द का तित्तिरी, तित्तिरी इसमें विकल्प तत्सम की दृष्टि से सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पूछ रहा है, आइए देखते हैं। 175 का दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, विकल्प ए है तीक्ष्ण, विकल्प बी है स्तन, विकल्प सी है दुबला, विकल्प डी है जामाता। बताइए दोस्तों इसमें तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा है आपको बताना है। 175 का दोस्तों दुबला जो होता है दोस्तों ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव रूप है। तो आइए 175 का आप लोग क्या है, दुबला शब्द तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप दोस्तों दुर्बल होता है। दुबला का दुर्बल होता है तत्सम रूप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? एक और तत्सम दिया है, एक और तद्भव दिया है। दोस्तों शब्द का शब्द, हींग का हींग, हस्ती का हाथी, हरिड़ का हीरा। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से बताना है। बताइए इसमें विकल्प डी वाला दोस्तों सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं, क्योंकि हरिड़ का दोस्तों हिरन होता है ना कि हीरा होता है। हरिड़ का हिरन होता है दोस्तों ना कि हीरा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 177 क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? एक और तत्सम दिया है, एक और तद्भव दिया है। तो आइए विकल्प देखते हैं। हस्त का हथौड़ा, रणन का राजपूत, संध्या का संझा, हृदय का ही है। बताइए इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 177 का है। बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा विकल्प इसमें गलत होगा। तो दोस्तों 177 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों रणन का लड़ना होता है, रणन का लड़ना होता है ना कि राजपूत होता है। तो आइए अगला विकल्प देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ढीठ का तत्सम रूप है? ढीठ का तत्सम रूप कौन सा दोस्तों? विकल्प ए है उदंड, विकल्प बी है दृशित, धृषित, विकल्प सी है धृष्ट, विकल्प डी है ध्रुत यानी धूर्त। बताइए इसमें से 178 में कौन सा विकल्प दोस्तों सही होगा? धृष्ट। धृष्ट दोस्तों इसमें से तत्सम रूप होगा ढीठ का दोस्तों धृष्ट, विकल्प सी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है महुआ। महुआ का तत्सम रूप कौन सा होगा? आपको इसमें से विकल्प में से चुनना है। विकल्प ए है मधु, विकल्प सी है महाग्र, विकल्प सी है मरीच, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महुआ का तत्सम रूप आप लोग जल्दी से जल्द बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें से महुआ का दोस्तों तत्सम रूप होता वो मधुक होता है। महुआ का तत्सम रूप दोस्तों मधुक होता है। आइए 180 क्वेश्चन देखते हैं। 180वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 180 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 180 प्रश्न दोस्तों देखना, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण युग में को तुलना है। विकल्प ए है निद्रा का नींद, विकल्प बी है निम्बक का नींबू, विकल्प सी है नृत्य का नोचना, विकल्प डी है पाद का पाँव। बताइए दोस्तों 180 के कौन सा प्रश्न सही होगा? 180 का दोस्तों विकल्प सी सही होगा, नृत्य का नोचना होगा इसमें, जो कि दोस्तों विकल्प ए त्रुटिपूर्ण है। इसमें तद्भव की दृष्टि से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन गलत है। कौन सा प्रश्न गलत है दोस्तों? विकल्प कौन सा गलत होगा? विकल्प सी इसमें से गलत होगा। दोस्तों नृत्य का तत्सम है, नृत्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप नाती होता है। नृत्य का इस नोचना नहीं इसका है, इसका नाती होता है, इसका नाती होता है ना कि नोचना होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। एक और तत्सम दिया है, एक और तद्भव दिया है। पहला विकल्प है दोस्तों शमशान का मसान, मरण का मरना, विकल्प सी है समस्र का मूड, और वहीं पर विकल्प लगुड़ का लकड़ी। बताइए दोस्तों 181 का कौन सा प्रश्न सही है? विकल्प कौन सा सही है? 181 का दोस्तों विकल्प सी सही है, समस्र का मूड इसमें से सही सुमेलित नहीं है। समस्र का दोस्तों मूछ होता है ना कि मूड होता है, समस्र का दोस्तों मूछ होता है, तो इस वजह से विकल्प सी इसमें सही युग में नहीं सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। विकल्प ए है दुल्हा, विकल्प बी है धुआं, विकल्प सी है धरती, विकल्प डी है
देव। बताइए 182 में कौन सा विकल्प सही होगा? तत्सम की दृष्टि से दोस्तों इसमें विकल्प डी सही होगा दोस्तों। तत्सम की दृष्टि से देव जो होता है दोस्तों वो तत्सम रूप होता, बाकी दुल्हा धरती धुआं ये सब दोस्तों जो है तद्भव रूप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द का नहीं है, कौन सा तद्भव इसमें नहीं है उसको चुनना है। विकल्प ए है रोटी, विकल्प बी है स्वामी, विकल्प सी है भाई, विकल्प डी है भैंसा। इसमें से तद्भव कौन नहीं है उसको चुनना है 183 में दोस्तों। इसमें से विकल्प बी दोस्तों सही होगा, स्वामी। जो स्वामी है दोस्तों वो तद्भव शब्द नहीं है। स्वामी जो होता है दोस्तों वो तत्सम रूप होता है, जो कि स्वामी का तद्भव रूप होता है साई। स्वामी का दोस्तों तत्सम रूप होता है साई। आइए 184 प्रश्न देखते हैं। 184 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों और क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें श्रृंगाटक है, श्रृंगाटक का तद्भव रूप आपको चुनना है। श्रृंगाटक का तद्भव रूप क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द बताइए। विकल्प ए है सिंगार, विकल्प बी है सितार, विकल्प सी है सिंघाड़ा, विकल्प डी है सिकड़ी। तो बताइए दोस्तों श्रृंगाटक का तद्भव रूप कौन होगा? 184 का 184 का दोस्तों सिंघाड़ा होगा। श्रृंगाटक का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? सिंघाड़ा होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों है चुनना है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चुनना है। तत्सम शब्द कौन है इसमें से चुनना है दोस्तों। विकल्प ए है साग, विकल्प बी है लाज, विकल्प सी है भौरा, विकल्प डी है दोस्तों वेश। तो आइए बताइए इसमें तत्सम रूप कौन सा है। तत्सम रूप कौन सा है उसको आप लोग चाहिए 185 का दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, वेश। वेश इसमें तत्सम रूप है। आइए 186 प्रश्न देखते हैं। 186 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द कौन है उसका शब्द को चयन करना है दोस्तों। विकल्प ए है राशि, विकल्प बी है राख, विकल्प सी है पूंजी, विकल्प डी है लच्छा। तो तत्सम रूप आप लोग बताइए 186 का दोस्तों विकल्प ए सही होगा, राशि। विकल्पों में से तत्सम शब्द का चुनना है दोस्तों, इसमें राशि सही शब्द होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों 187 का। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। कौन सा इसमें विकल्प तद्भव उसको चुन करना है। विकल्प ए है दोस्तों छेदनी, विकल्प बी है झरना, विकल्प सी है योगी, विकल्प डी है भक्त। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें विकल्प बी वाला सही होगा, झरना। तो तद्भव रूप है जो दोस्तों झरना, जो कि झरना दोस्तों तत्सम रूप है शब्द तद्भव दोस्तों है दोस्तों झरना है। तद्भव इसमें झरना होगा दोस्तों। इस तरीके से आप लोग इसको देखे हैं। जो कि झरना का दोस्तों तत्सम रूप जो होता है दोस्तों वो निर्झर होता है। इसका जो तत्सम रूप होगा झरना का वो निर्झर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 187 के बाद 188 प्रश्न देखते हैं। 188 प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। 188 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव का त्रुटिपूर्ण है। कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म त्रुटिपूर्ण है। विकल्प ए है यूथ का जत्था, चंद्रिका का चांदनी, घटिका का घड़ी, विकल्प डी चित्रक का चितेरा। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 188 का दोस्तों विकल्प डी इसमें से सही होगा, चित्रक का चितेरा। चित्रक का चितेरा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण है। तत्सम तद्भव का त्रुटि युग्म है दोस्तों बताइए। विकल्प ए स्फूर्ति का स्फुटन, विकल्प बी है दोस्तों कुर्चिका का कूची, विकल्प सी है कंकती का कंघी, विकल्प डी डाकनी का डाइन होता है। दोस्तों बताइए 189 का कौन सा प्रश्न सही होगा। 189 का दोस्तों इसमें से तद्भव त्रुटिपूर्ण युग्म है जो स्फूर्ति का स्फुटन दिया है, इसमें स्फूर्ति का स्फुटन होगा। तो आइए बता जो कि स्फूर्ति का तद्भव दोस्तों फुर्ती होता है, जबकि स्फुटन का तद्भव फूटना होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 190 प्रश्न क्या पूछता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित है। तत्सम तद्भव का युग्म सही सुमेलित है। विकल्प ए है गर्त का गुफा, विकल्प बी है खरपर का खंडहर, विकल्प सी है दोस्तों कंदूक का गेंद और कवल का कौड़ी। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। 190 का प्रश्न आपको चुनना है। 190 का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, कंदूक का गेंद। इसमें से तत्सम तद्भव की दृष्टि से विकल्प कौन सा सही है। विकल्प सी सही है, कंदूक का गेंद होता है। आइए 191 प्रश्न वो देखते हैं। 191 प्रश्न क्या है दोस्तों।
गोधूम, गोधूम का तद्भव रूप है, गोधूम का तद्भव रूप कौन सा है दोस्तों? गोबर, गोद, गधा, गेहूँ। बताइए दोस्तों गोधूम का तद्भव रूप कौन सा है? गोधूम का कौन सा है दोस्तों? इसमें से विकल्प डी वाला सही होगा, गेहूँ। गोधूम का तद्भव रूप से दोस्तों गेहूँ होता है। 192 प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए तद्भव और तत्सम शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको चुनना है दोस्तों। विकल्प ए चौपाया का चतुष्काठ, विकल्प बी है टकसाल का टंकसाला, विकल्प सी है तिनका का तृण, विकल्प डी ओझा का उपाध्याय। आइए बताइए इसमें 192 में कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें दोस्तों चौपाया का चतुष्काठ, इसमें दोस्तों तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म का त्रुटिपूर्ण जो है वो चौपाया का चतुष्काठ होगा। तो आइए दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण चुनना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। एक दिया है तत्सम, एक और दिया है दोस्तों तद्भव। पहला विकल्प दोस्तों परीक्षा का परख, कुंभकार का कहार, इसिका का ईंट और कंकड़ का कंगन। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आप लोग बताइए 193 में। तो इसमें दोस्तों विकल्प बी वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुंभकार जो होता है, कुंभकार का कुम्हार होता है, ना कि कहार होता। कुंभकार का दोस्तों जो तद्भव हो वो कहार होता है, कुम्हार होता है, कुंभकार नहीं, कुंभकार का कहार होता है नहीं, बल्कि क्या होता है? कुम्हार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 194। 194 क्या प्रश्न कहता है? 194 क्या पूछ रहे हैं? आइए देखते हैं। 190 में से तत्सम, तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। विकल्प ए है नेह, विकल्प बी है दोस्तों केला, विकल्प सी है दर्शन, विकल्प डी है कपास। इसमें से बताइए दोस्तों 194 का कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। 194 का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, दर्शन। तत्सम इसमें कौन सा है दोस्तों? दर्शन तत्सम है, जो कि नेह, केला, कपास ये सब जो है तद्भव रूप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। इसमें से एक शब्द जो है तद्भव नहीं है उसको चुनना है विकल्प में से। पहला विकल्प छत्री, विकल्प बी है उबटन, विकल्प सी है ईख, विकल्प डी है भभूत। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों, इसमें आप लोगों को चुनना है 195 में। जल्द से जल्द बताइए कौन सा है विकल्प है इसमें। ए वाला सही होगा दोस्तों, छत्री। दोस्तों छत्री जो है तद्भव शब्द नहीं है, जो कि छत्री है तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप खन्नी होता है, खत्री होता है। छत्री नहीं होता, खत्री होता है, खत्री, खत्री त्रा वाला, त्रास वाला होता है दोस्तों। इस तरह से विकल्प ए वाला शब्द सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों है चड़क। चड़क शब्द का तद्भव कौन सा है दोस्तों? चड़क शब्द का तद्भव कौन सा? विकल्प ए है चबूतरा, विकल्प बी है चूना, विकल्प सी है चना, विकल्प डी है चैत। बताइए 196 में कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसमें विकल्प सी वाला सही होगा दोस्तों, चड़क का चना तद्भव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव का सही युग्म है? सही युग्म का चयन करना तत्सम और तद्भव का। पहला विकल्प दोस्तों स्थाली का स्थानी, यूं का यूं, साधु का साई, अशोभन का शोभन। बताइए दोस्तों तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसमें दोस्तों विकल्प डी वाला सही है, शोभन का सोहन सही है तत्सम और तद्भव की युग्म की दृष्टि से। आइए अगला विकल्प देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। विकल्प ए है गोपाल, विकल्प बी है कुक्कुर, विकल्प सी है अहेरी, विकल्प डी है अक्षर। बताइए 198 का कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है उसको चुना है दोस्तों, आप लोग बताइए इसमें 198 का दोस्तों विकल्प सी वाला इसमें से तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। अहेरी नहीं, अहेरी जो होता है दोस्तों वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आखेट होता है। अहेरी जो होता है दोस्तों ये तद्भव रूप है, इसका जो आखेट होता है, आखेट जो होता है दोस्तों वो क्या है? तत्सम रूप है। आइए 199 प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। सही युग्मों का चयन करना है दोस्तों। इसमें पहला एक और तत्सम है, एक और तद्भव है। आइए पहला विकल्प इसमें आंत्र का आँच, आयसु का आदेश, एला का इमली, कंकद का
कड़ा है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से तद्भव तत्सम, एक को दिया है तत्सम, एक को दिया है तद्भव, तो कौन सा सही सुमेलित युग्म है आपको बताना है। 199 का दोस्तों विकल्प बी वाला इसमें से सही होगा, आयसु होगा। आयसु का आदेश तद्भव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। नीचे दिए गए तद्भव और तत्सम शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। बताइए, त्रुटिपूर्ण करना है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से। विकल्प है दूज का द्वितीया, निहाई का निघाती, पीढ़ी का पीठिका, पीढ़ा का पीठ। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, आप लोग बताइए जल्द से जल्द दोस्तों। विकल्प इसमें विकल्प ए वाला दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण होगा। दोस्तों दूज जो होता है तत्सम शब्द है, इसका तत्सम रूप द्वितीया है। वहीं पर दोस्तों द्वितीया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दूजा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 200 प्रश्न हमने देख लिया है। दोस्तों आज के टेस्ट नंबर 4 में संस्कृत IAS के हमने देख लिया इस तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।